रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में से दलेरी के साथ बच निकली पठानकोट की जिया और तन्वी के साथ सीधी बातचीत फास्ट वे की। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह मीरथर और आप देख रहे हैं फास्ट वे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हां, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है माहौल तनावपूर्ण है और जंग जो है वो छिड़ चुकी है। कभी भी परमाणु हमले हो सकते हैं। लोग तितर बेतर हो रहे हैं। खास करके अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस के लिए वहाँ पर रहना, टिकना, जीना, सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हाय सब हाय वहाँ को इंडियन से निकालने की कवायद में लगी हुई है। एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस जो वहाँ पे करते हैं उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। पठानकोट से अगर बात करें तो पठानकोट के 2 विद्यार्थी वहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्हें कि भारत सरकार की मदद से वापस पठानकोट लाया गया। आज वो अपने परिवार में अपनों के बीच में हैं। करेंगे बात, हमारे साथ 2 छात्राएं जिया और तन्वी मौजूद हैं। किस तरह के हालात से वे वहां पे गुजरे हैं, किस तरह का माहौल है वहां पर और कितना समय लगा इन्हें अपने घर वापसी और वतन वापसी के लिए। सबसे पहले जिया और तन्वी, आपका स्वागत है फास्ट वे में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हालात किस तरह के थे, किन हालातों में आप लोग यूक्रेन से पठानकोट अपने घर तक पहुँचे हैं? सर हालात इस टाइम पे बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशंस हैं इस टाइम पे, बहुत ही डरावनी कंडीशंस हैं। रीज़न बिकॉज़ वहाँ पे अलार्म कंटिन्यूसली चली जा रहा है, ठीक है। बच्चों को बंकर्स में भेजा जा रहा है, उनको अपनी रात बंकर्स में निकालनी पड़ती है। 3-3 रातें हम लोगों ने लिटरली लोगों को देखा है कि वो बंकर्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। कभी भी फाइटर प्लेन्स की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पे, ठीक है। बच्चों की, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा किसी बच्चे की वहाँ पे डेथ भी हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है सर वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, आपने बंकर्स की बात की, तो आपने बंकर्स में रात गुजारी? नहीं सर, हम इतने फॉर्चुनेट रहे कि हमें रात तो नहीं गुजारनी पड़ी, बट स्टिल जैसे वो अलार्म बजता था तो हमें 1-1, 2-2 घंटे के लिए बंकर्स में ज़रूर जाना पड़ा। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं? सर रफली अगर फिगर लगाया जाए तो 20,000 स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और कितने जो हैं वो एयरलिफ्ट करवा लिए गए? सर अराउंड 10,000 टू 11,000 अभी भी स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करा दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी यूक्रेन में आपने कितना समय अभी तक गुजारा है? सर हमने 3 मंथ्स गुजारे थे। रीज़न बिकॉज हम लोग जस्ट दिसंबर में ही अभी उधर लैंड हुए थे। बिल्कुल। तन्वी भी हमारे साथ हैं। तन्वी, कुछ अपनी परिस्थितियों के बारे में बताएं, किन परिस्थितियों से आप गुजर करके आज अपनों के पहुंची? मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों से यहाँ पे पहुँची हूँ। मतलब हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों को सफ़र करना पड़ा और बहुत मुश्किल से मतलब बॉर्डर क्रॉस करा। उसके बाद हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी पहले बहुत चलना पड़ा। हम एटलीस्ट 9 किलोमीटर्स बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चलना पड़ा। फिर बॉर्डर के आगे भी हमें 5 किलोमीटर एटलीस्ट चलना पड़ा था और हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इवन हमारे मतलब बहुत, हमने तो होप ही छोड़ दी थी कि मतलब हम क्रॉस भी कर पाएंगे। लेकिन आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, जिनके कारण हम मतलब बहुत चीज़ें प्रॉपरली उन्होंने मैनेज करी, जिसके कारण हम आज अपने घर पहुंच पाए हैं। बिल्कुल। तन्वी, बॉर्डर की जब बात आती है तो बॉर्डर एक सामने दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं। बॉर्डर में जिस तरह की परिस्थितियां आप बता रहे हो, क्या उनसे आप अनजान थे या पहले आपको तैयार किया गया था कि वहाँ पे इस तरह की परिस्थितियां मिलेंगी, या फिर अचानक से आपके सामने वो सारा मंजर आया? किस तरह का माहौल था? बॉर्डर पे तो इतना ज़्यादा क्राउड था, इवन स्मॉल किड्स थे जो मतलब किड्स थे कि मतलब दे वर लिटरली क्राइंग। इतना ज़्यादा क्राउड था, मतलब खड़े होने का भी मतलब हमारे में दम नहीं रहा था, क्योंकि हम इतना पहले से चल के आ चुके थे। इतने ज़्यादा क्राउड में खड़ा होना पॉसिबल नहीं था और वो इवन क्रॉस भी नहीं करने दे रहे थे हमें बॉर्डर्स। लेकिन आई वुड बी वेरी थैंकफुल अपने गवर्नमेंट को, पीएम मोदी जी को, और एक इंडियन होने के नाते भी उन्होंने हमें मतलब बॉर्डर क्रॉस करने दिया वहाँ से। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन तौर पे देखा जाए तो एक स्टूडेंट लाइफ में ये जो बातें रहती हैं, फाइटर प्लेन्स, बॉम्ब, बंकर्स, ये किसी मूवीज़ या स्टोरीज़ या किसी वेब सीरीज़ में देखने को मिलती हैं। आप उन सब चीज़ों को जो है लाइव अपनी आंखों से देख करके आ रहे हैं, क्या महसूस होता है?
सर एक्चुअली हम दोनों ही फ्लैट्स में रहते थे उस टाइम पे, जब हमें पता लगा कि अटैक हो गया है। सुबह के 5:30 बजे मेरे को मेरी रूममेट का कॉल आ रहा है कि जी ऐसे ऐसे अटैक हो गया है। और जैसे हम लोग उठ रहे हैं और अपनी विंडोज़ खोल रहे हैं तो सामने ही अटैक की वो देख रहे हैं। फाइटर प्लेन से उतरते उतर लोग, पैराशूट से फाइटर प्लेन्स की आवाज़ें, ठीक है, वो धुआं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो मतलब वो देख के एक डर ही लगता है, क्योंकि हम सब अपने पेरेंट्स से दूर हैं, हर जगह से दूर हैं, ठीक है, तो बता भी नहीं सकते, ठीक है, कि हम लोग फ़ील क्या कर रहे हैं। हम ये भी नहीं इवन अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता सकते कि यहाँ पे अटैक हो गया। ऑब्वियसली उनको तो पता है यहाँ पे टीवी के थ्रू, बट हम लोग एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे थे कि हम किस सिचुएशन में हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं अपने आप को पैनिक की सिचुएशन में नहीं डालना चाहते थे कि हमें डर लग रहा है, क्योंकि जितना हम लोग ये सोचते कि कैसे निकलना है उतना ही हम लोग डरते रहते। तो एट द एंड ऑफ द टाइम तक, जब तक हम लोगों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस करा था, हम लोग पॉजिटिविटी में रहे थे। जेलेंस्की किस तरह का स्वभाव है और किस तरह की अब उन्होंने ठान ली है कि इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे, रुकेगा या क्या होगा? आपने कुछ समय बिताया है यूक्रेन में, आप उनके हालातों से जो है वाकिफ़ होंगी, हमें कुछ बताइए। सर जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ठीक है, जो कहा जाता है जैसे वो एक्टर थे, ठीक है, उनकी मूवीज़ जो थी, उनके शोज़ थे, वो रशिया में बहुत ज़्यादा मतलब देखे जाते थे, पसंद किए जाते थे, काफ़ी पॉपुलर थे। एंड मोर ओवर उनके बारे में जितना हम लोगों ने सुना है, जितना समझा है, कि वो बहुत ही हम्बल इंसान है, ठीक है, अपनी जो कंट्री के लिए, ठीक है। बाकी अगर प्रेसिडेंट होता तो उसको ना था कि वो निकल जाए वहाँ से, बट राइट नाउ ऑल्सो ही इज़ स्टैंडिंग इन द वॉर। वो चाहते हैं कि जो उनकी कंट्री है, जो उनका वतन है, वो उनके पास रहे, और जितना वो कर सकते हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तन्वी, आप बताइए हमें कि आखिर माजरा क्या है, लोग पुतिन चाहते क्या है? रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त क्या चाहते हैं? वो रूस के, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो यूक्रेन को किस तरह से काबिज में करना चाहते हैं? मतलब उसका मेन मोटिव ये है, वो यूक्रेन की 2 मेन स्टेट्स कॉन्कर करे। एक है खार्किव और एक है कीव। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आती है पूरे यूक्रेन को, ये 2 स्टेट्स हैं, और ये दोनों स्टेट्स रशिया के बॉर्डर पे पड़ती हैं। और उसका मेन यही मोटिव है कि वो ये दोनों स्टेट्स को कॉन्कर कर ले, ताकि जो भी इनकम है सारी रशिया को जाए वहाँ से। और इवन दो उसने खार्किव में तो बहुत ज़्यादा मतलब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन मेडिकल यूनिवर्सिटी खार्किव की तो डिस्ट्रॉय पूरी तरह से कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा तो आप लोग स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, आप जो है डिप्लोमास डिग्रीज़ के लिए स्टूडेंट्स और भी जाते हैं, तो कईयों की जो फ़ीस रहती है वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयर्स की जो है वो सबमिट हो चुकी होती है। तो अब कईयों के लिए तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपको 3 मंथ बाद वापस आना पड़ा, कईयों के 6 मंथ हुए हैं, कईयों के तो साल पूरे भी नहीं हुए हैं। तो क्या यूक्रेन गवर्नमेंट को उनके साथ इस तरह से कोई इंसाफ करेगी उनकी फ़ीस को लेकर के, या इस तरह से कोई अभी तक कोई ऐसी बात सामने आई है? नहीं सर, इसके बारे में हम लोगों को एग्जैक्टली अभी प्रॉपरली डिटेल्स नहीं पता कि वो क्या करेंगे। हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी या नहीं होंगी, वो भी नहीं सर अभी पता। क्वेश्चन मार्क है अभी, हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कुछ नहीं पता कब क्या होगा हमें। लेकिन एक अभी डेडलाइन दी है कि 12 मार्च के बाद ही होगा जो भी होगा जी। अब पता नहीं होता है या नहीं होता 12 मार्च के बाद भी जी। यानी कि अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अभी कवायद जो है वो यही लगी हुई है कि कम से कम जान बचाई जा सकें, है ना, कि जान किसी तरह से जो है वो बच सकें। तो फिर भी बहुत हौसले की बात है जिया आपके लिए और तन्वी आपके लिए कि एक वॉर टेरिटरी में से इस कदर निकल करके अपनों के बीच में आना, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल जहन में आता है कि 20 ऑफ फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उसमें कहा गया था कि जितने भी इंडियंस वहाँ पे फंसे हैं उनको एक नोटिस जारी किया था कि आप निकलें किसी तरह से। तो 28 तारीख को आपकी जो है वो फ़्लाइट होती है, तो इतना डिस्टेंस आ गया, आप तक नोटिस नहीं पहुँचा या यूक्रेन गवर्नमेंट ने आप तक पहुँचने नहीं दिया, क्या इतना गैप क्यों पड़ गया? इतना गैप इसलिए पड़ा क्योंकि यूक्रेनियन गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं निकालना चाहती थी, क्योंकि उनको यही था कि अगर इंडियंस हैं उनकी वजह से हम थोड़ा सेफ़ हो सकते हैं यहाँ पे। इसलिए उन्होंने शील्डिंग इफेक्ट की तरह सर उन्होंने काम करा कि हम लोगों ने एक उनके लिए एक शील्ड बना दी कि जब तक हैं तब तक वॉर नहीं हो सकती। बट जब रशिया ने एक वो दे दिया टाइमर उनको कि इस टाइम तक निकाल दो जितने जानों को निकाल सकते हो, क्योंकि जब तक कीव में अटैक हुआ तब तक हम लोग भी वहीं थे, ठीक है। और कीव में जिस दिन अटैक हुआ उन्होंने प्लानिंग के साथ करा कि कीव में करेंगे तो इवानो में करेंगे। 2 जगह इकट्ठे अटैक हुए हमारे। जब इवानो में अटैक हुआ सीधा हमारा जो एयरपोर्ट है मिलिट्री का उसी को डिस्ट्रॉय करा। हमारे प्राइवेट हॉस्टल के थोड़े किलोमीटर्स पे
अटैक किया गया। हमारी मेस वाली साइड जहाँ पे कोई एक जनरल स्टोर है वहाँ अटैक किया गया। तो वो बहुत ही कैलकुलेटिव उन्होंने डिसीजंस लिए हुए थे कि इस वजह से अब धीरे धीरे करके हम लोग हर जगह पे अटैक करेंगे, उनको सिर्फ डराएंगे। जब उन्होंने देखा कि बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं, फिर उन्होंने डराने के बाद उन्होंने उनको और अपने डिसीजंस को ध्यान रखा और उन्होंने अटैक करते गए। बिल्कुल। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार द्वारा एक बात कही गई थी कि जो भी अपने तिरंगे को ऊपर खड़ा करेगा तो वो इजीली जो है उसे सेफली जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो भारत देश का तिरंगा जो है वो विदेशी धरती पे भी कारगर साबित हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इवन मैं बताती हूँ, पाकिस्तान के लोगों ने भारत झंडे को दिखा के बॉर्डर क्रॉस करे। आई वुड मतलब मैं भारतीय होने का मतलब गर्व, एक प्राउड फील करती हूँ, प्राउड टू बी एन इंडियन। वो और टाइटल अभी भी एप्ट इसी चीज़ पे हो रहा है कि प्राउड टू बी एन इंडियन, यही चीज़ पे हो रहा है। बिल्कुल सही है। और जैसा कि इन्होंने बताया, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने लाइव तस्वीरें देखी हैं वो कि पाकिस्तानियों ने भी भारतीय झंडे को हाथ में पकड़ करके जो है वो बॉर्डर क्रॉस किया है। तो ये भारतीयों के लिए और हमारे भारतीय तिरंगे का एक गौरव जो है, जो कि भारत का परचम हम कहते हैं कि देश ही नहीं विदेश में भी जो है वो फहराया गया। सो जानवी का आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, कितना थैंक्स करते हैं आप भारतीय गवर्नमेंट का? मैं जितना थैंक्स करूं उतना कम है मेरे लिए। मतलब मैं पीएम मोदी जी का बहुत ज़्यादा, अगर आज वो नहीं होते क्या पता आज हम यहाँ पे ना होते अपने घरों में। आई वुड बी वेरी थैंकफुल, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ उनका मैं। जी, आप क्या कहना चाहें? सर मोदी जी का ऑब्वियसली एक ही चीज़, उसने इतना चीज़ें बोल दी है, लास्ट में इतना ही है कि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग वहीं पे होते इस टाइम पे। और जितने बच्चे अभी वहाँ पे भी हैं, हम भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, सरकार भी ट्राई कर रही है कि उन सभी बच्चों को वापस लाया जाए। इवन हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो सरकार के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, वो उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खुद के कॉन्ट्रैक्टर मसरूर सर उनके लिए बसेस अरेंज करवा रहे हैं। अज़मी सर यहाँ से बच्चों के डिटेल्स निकलवा रहे हैं कि कितने बच्चे वहाँ पे हैं, कितनों के लिए बस जानी चाहिए, ठीक है। और वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एज वेल एज आवर कॉन्ट्रैक्टर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप जब हम बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो बॉर्डर पे स्थिति किस तरह की थी? वहाँ पे किस तरह की भीड़ थी, या स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की कोई रिलैक्सेशंस थी, या फ्लैग पॉलिसी जो थी जिस तरह से आपने बताया उसको लेकर के कुछ रोमानिया जो सिक्योरिटी थी उनकी तरफ से कुछ दिखा, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हम लोग यूक्रेन के बॉर्डर पे पहुंचे थे जहाँ से रोमानिया स्टार्ट होना था। वहाँ तक हमें फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना था, जब मैंने और मेरी जो फ्रेंड है तन्वी, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना था, तब इंडियंस को वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। वो प्रायोरिटी दे रहे थे यूक्रेनियन फैमिलीज़ को, यूक्रेनियन जिनके मतलब स्मॉल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दे रहे थे। जब हमारे सामने दूसरा बॉर्डर खुला, दोबारा से 20 मिनट बाद जब बॉर्डर खुला, तब हमारे दिमाग में आया कि ये लोगों ने हमें नहीं जाने देना, ठीक है, हमें खुद ना खुद कुछ करके निकलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिटरली एक प्लानिंग करी कि हम बिल्कुल गेट के आगे तक खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बॉर्डर खुलेगा, कुछ भी हमें करना पड़े, चाहे मरने की एक्टिंग या कुछ भी, निकलने के लिए धक्का मारना पड़े, हम लोग वहाँ से निकले। और जब सर वो लाइन ही क्रॉस हुई ना, वो साई ऑफ रिलीफ ऐसा था कि हमारी जान बच गई। उसके बाद पता था कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जी, क्या धक्के की ज़रूरत पड़ी या दीवार फाड़ने की ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, ये जैसे ये गेट था, ठीक है, जैसे ही गेट खुला उसके बाद सीधा ही हम लोग अंदर। धक्का एक पुश मिला पीछे से भी, खुद भी मारा, क्योंकि यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऐसे बोल रही थी स्टूडेंट स्टॉप। वो अपनी गन्स निकाल रही थी, क्योंकि हमारे बाद जिन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस करे हैं उनके लिए फायरिंग के लिए भी उनको डराया गया, हर चीज़ करी गई। मेरी अभी फ्रेंड्स आज जस्ट पहुँचे हैं। अभी हम लोग मैं सर, मेरे को भी कुछ भी स्माइल करने का दिल नहीं है, रीज़न बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स नहीं आए हुए थे। आज मेरे फ्रेंड्स पहुँचे हैं, ठीक है, जो हमारे जिस दिन हम लोग निकले थे उसी दिन निकले थे, बट वो आज पहुँचे हैं। उनके पेरेंट्स का क्या मतलब, जो अभी तक पहुँचे नहीं है। अभी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि हमें प्लीज़ बताइए कैसे हम लोग निकलें, वो तक चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रही, ठीक है। माइंस बिछा दी गई हैं। यहाँ से बैठे बैठे जितना हो सकता है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आप जहाँ पर आप थे वहाँ से 4 घंटे की जर्नी थी आपको रोमानिया बॉर्डर की, पर जो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कीव में फंसे हुए हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल है
वो हंगरी और पोलैंड के ज़रिए जा रहे हैं, पर वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्टूडेंट्स के साथ मार पिटाई की जा रही है, तो उनके क्या हालात हैं? सर, जहाँ पे मार पिटाई की जा रही है, अब इंडियन सरकार ने उन कंट्रीज़ के लिए परफेक्टली एक क्रॉस मार दिया है, ठीक है, कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। अब रशिया के प्रेसिडेंट से, जो पुतिन है, उनसे बात करी है मोदी जी ने, ठीक है, कि प्लीज़ हमारे बच्चों को वहाँ से निकलने दीजिए। अब लेट्स होप कि वो रशिया के थ्रू निकलने दें, वरना उन लोगों के लिए एक ही एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जो हम लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं, कि उनको वेस्टर्न बॉर्डर तक लाया जाए। जहाँ से हम लोग निकले हैं, हम इवानो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे है, सारे बच्चों को वेस्टर्न बॉर्डर तक लाया जाए। उसके बाद वेस्टर्न बॉर्डर से ही हमारा रोमेनिया के थ्रू बच्चों को निकाला जाए। बिल्कुल। जब एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो इंडिया में भी जो इस तरह की डॉक्टर्स की पढ़ाई जो है वो रहती है, पर बच्चे बाहर की तरफ, खास करके ये यूक्रेन, रशिया एंड साउथ अमेरिका तक के जो है वो कंट्रीज तक जाते हैं। जी क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? ओके सर, दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन। हर किसी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आंसर करना चाहिए। सर, पहली बात, नीट यहाँ पे एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। नीट कम से कम 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स देता है। इस बारी हमारे टाइम पे 19 लाख बच्चों ने नीट दिया है, और सीट्स हैं कम से कम 50,000, ठीक है। 19 लाख में से 50,000 बच्चे, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं? हर एक सिटी में भी आप कह सकते हो एक, ठीक है। पूरी कंट्री में आपके पास मतलब 20 to 40 कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। सर, यहाँ पे रिजर्वेशन, ठीक है, हर चीज़ के कारण, ठीक है, हमारे पास इतना वो नहीं होता कि हम लोग अपने मॉम डैड को बोलें कि हमारे लिए आप लोग सीधा 80 लाख लगा दो, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं एक फैमिली में, पेरेंट्स को उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो बच्चा है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है MBBS इन अब्रॉड। अगर हम लोग अपने सपने के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ के एक नंबर से भी रह जाते हैं, तब भी हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि ओके, इनका नीट नहीं क्लियर हुआ होगा, तभी ये लोग बाहर जा रहे हैं। बट कोई अगर सोचे कि जो हमारा काम यहाँ पे, ठीक है, 1.5 करोड़ में हो रहा है, और जो वहाँ पे हमारा काम सिर्फ 35 लाख में हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना जाएं, ठीक है, क्यों ना जाएं, क्यों ना अपना ड्रीम अकम्प्लिश करें। 35 लाख में, वो भी क्वालिटी एडुकेशन। यहाँ पे कम से कम 50-50 लोगों का बैच पड़ता है एक क्लास में। हम लोग 12-12 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं। हर चीज़ वो कर रहे हैं, इंडिया से बेटर तो नहीं कह सकती, बट इंडिया के इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोर ओवर, जब हम लोगों ने ये सिचुएशन हम पे आई, ठीक है, हमें बोला गया कि ये लोग तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका नीट नहीं। और सर, वो जो बातें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा पिंचिंग होती हैं, क्योंकि हमें पता है हम लोग अपने पेरेंट्स से दूर, अपने देश से दूर, एक नई कंट्री में कैसे सस्टेन करना है, कैसे रहना है, उन सब चीज़ों के बावजूद एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे, तब भी हमें बोला जाएगा कि दे आर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। ये चीज़ बहुत पिंच होती है, ठीक है। और फिर हमें आके कोशिश करनी पड़ती है कि हम इंडिया के लोगों से कम्पीट करें। थोड़ा सा एयरलिफ्ट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जब आप रोमानिया बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पे आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं, तो किस तरह की प्रक्रिया है जो वहाँ पे चलती है? आपसे पासपोर्ट्स की मांग तो नहीं की जा रही, या आपसे कुछ बोर्डिंग पास है या टिकट या सिंगल मनी, कुछ सिंगल पैनी, कुछ इस तरह का खर्चा आपका नहीं रहा? नहीं सर, सिर्फ हमारी रिजेम्बलेंस ही इंडियन फ्लैग से थी वहाँ पे। ओके। इंडियन फ्लैग था, जिसके पास भी, उसका कुछ भी वो नहीं देख रहे थे बस। सर, सिर्फ हमारे पासपोर्ट्स का तभी यूज़ हुआ है जब हम लोगों ने फ़्लाइट को बोर्ड करना था। हमें बता दिया गया कि 7 o'clock, शार्प 7 यू विल बी टेकन टू द एयरपोर्ट। वहाँ पे हमारा पासपोर्ट लिया, ठीक है। पासपोर्ट लेते ही हमें टिकट्स दे दी गई। एट 8:30 शार्प हम लोग फ़्लाइट्स में थे, और अपने जब पेरेंट्स को दिखा रहे थे कि वी आर इन आर फ्लाइट्स, ठीक है, तो उनके फेस पे जो स्माइल थी, तो वो डिफरेंट थी। वो हम लोगों को भी ऐसा था कि यार बिल्कुल ख़त्म हो गया अब सब चीज़ें। वेरी गुड। सुना आपने कि जिया और तन्वी ने बिंदास तरीके से ये बोला है कि 1 रुपया उनका नहीं लगा, और भारतीय गवर्नमेंट और ख़ास करके तिरंगे की वजह से आज भारतीय स्टूडेंट जो हैं वो अपने घरों में अपनों के बीच में हैं और सुख का आनंद ले रहे हैं, और साथ ही साथ वे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट अभी भी, जो बिजनेसमैन जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इवन वॉर टेरिटरी में फंसे हुए हैं, वो सकुशल अपने अपनों के बीच में पहुंच सकें, और अपनों के बीच में पहुंच करके वो भगवान का शुक्रिया अदा कर सकें। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो बिल्कुल कहनी बनती है कि भारतीय सरकार का इस वक्त बहुत बड़ा रोल है, राजनीति से ऊपर उठ करके, किसी भी दायरे से ऊपर उठ करके
जिंदगियों को बचाने की जो ये जंग भारतीय गवर्नमेंट ने छिड़ी है, ये काबिले तारीफ है। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।